वेलकम टू माय चैनल। हाय फ्रेंड्स, दिस इज कपिल हेयर। स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे जीशो CSR स्क्रीन रीडर, कमेंट्री स्क्रीन रीडर, यानी कि CSR जीशो। तो कुछ लोग तो समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो जिनको नहीं पता है वो इस वीडियो पर बने रहें, और जिसको पता है वो भी इस वीडियो पर बने रहें। हो सकता है आपको कुछ ऐसा पता चले जो आपको ना पता हो, इसीलिए। और आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है वो हमारी वीडियो पर बने रहें। और जीशो के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आप वीडियो देखेंगे तभी आपको सबको समझ में आएगा। फिर भी बताता हूँ आपको। 1 क्लिक में आप चाहें तो अपना व्हाट्सएप ओपन कर सकते हैं। 1 क्लिक में आप चाहें तो अपने चैट की क्लियर चैट कर सकते हैं। 1 क्लिक में आप मतलब आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है, और जल्द ही पार्ट 2, पार्ट 3, और ये वीडियो जहाँ तक जाएगी ये सीरीज़, वहाँ तक के पार्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे। और आप ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से प्रोवाइडेड लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात और, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बगल में बने नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर देंगे। तो इससे ये होगा कि फ्यूचर में आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और अब वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो आपको इस वीडियो से सीखने मिला है वो और किसी को भी सीखने मिले, इसलिए आप अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिली और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस वीडियो की लिंक को शेयर करें। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर, और मैं बताना चाहूँगा आज हमारी इस वीडियो का पार्ट 1, इस सीरीज़ का पार्ट 1 है। और जल्द ही हम आपके लिए पार्ट 2, पार्ट 3, और जहाँ तक ये सीरीज़ जाएगी वहाँ तक की वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए आज हम इस ऐप को इंस्टॉल करके और इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं ऐप पर। जी, तो हम इसे ओपन सिंपल सा भी क्लियर डेटा कर लेते हैं, क्योंकि हम इसे यूज़ कर रहा हूँ मैं, और आपको दिखाने के लिए इसका मेरे को क्लियर डेटा करना पड़ेगा, इसलिए मैं क्लियर डेटा कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं आप, इसका क्लियर डेटा हो चुका है। अब हम इसे ओपन करते हैं। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं सिंपल सा। और एक बात और बोलना चाहूँगा, यदि आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप हमारे अबाउट पेज में जा कर के हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो चलिए ओपन करते हैं। कह रहा है वेलकम टू कमेंट्री स्क्रीन रीडर, choose one of two। तो चलिए हम अब जब जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे ये आपका वेलकम करेगा। उसके बाद आप स्वाइप करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा ये कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो सिंपल सा हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक नेक्स्ट टू ग्रांट परमिशन और कैंसल टू एग्जिट।
ठीक है, फर्स्ट में एग्जिट आ रहा है, कैंसल और नेक्स्ट स्टेप। तो हम नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। ये कह रहा है अलाउ GCO टू मैनेज फ़ोन कॉल्स, तो हम इसे अलाउ कर देंगे। और एक बात और बताना चाहूँगा, टॉकबैक की आवाज़ आपको बराबर आ रही होगी, इसलिए मैं बार बार आपको बीच बीच में नहीं बोलूँगा, जहाँ मुझे बोलना होगा वहाँ मैं आपको बताऊँगा। तो अभी फ़ोन कॉल्स की परमिशन मांग रहा है, तो हम इसे अलाउ कर देते हैं। ये फ़ोटो मीडिया की परमिशन मांग रहा है एक्सेस की, तो हम इसे अलाउ कर देते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट राइट स्वाइप करने के लिए कह रहा है, नेविगेट करने के लिए। तो यहाँ पर टोटल इसने 2 परमिशन हमसे मांगी हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं आगे क्या कहता है। ये कह रहा है कमेंट्री स्क्रीन रीडर, यहाँ पर हमें थीम चूज़ करनी है। तो यदि आप डिफ़ॉल्ट थीम को चूज़ करते हैं तो ये लैंडस्केप मोड में हो जाएगा। मतलब अभी हम स्वाइप करने के लिए लेफ़्ट राइट करते हैं, लेकिन यदि हम जब डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर देंगे तो हमें स्वाइप अप और स्वाइप डाउन करना पड़ेगा। और यदि हम ऑल्टरनेट पर करते हैं तो हमें लेफ़्ट राइट स्वाइप करना होगा। तो देखिए, जो टॉकबैक यूज़ करते हैं वो लेफ़्ट राइट ही करते हैं, इसलिए हम ऑल्टरनेट पर क्लिक करेंगे और आप जो चाहें वो कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट या फिर ऑल्टरनेट। तो मैं रेकमेंड करूँगा आपको कि आप ऑल्टरनेट करें। चलिए मैं ऑल्टरनेट करता हूँ। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ये एग्जिट। तो और ये पहले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है, इस पर। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए रीड यूसेज हिंट्स, तो ये क्या होता है बताता हूँ आपको। आप सभी को पता होगा, फिर भी मैं बताता हूँ। यूसेज हिंट्स का मतलब होता है, जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर हम किसी भी ऐप पर या फिर किसी फंक्शन पर जाते हैं तो वहाँ पर उस फंक्शन का नाम बोलने के बाद बोलता है डबल टैप टू एक्टिवेट टॉकबैक में, या फिर टैप टू एक्टिवेट। तो इसका क्या मतलब होता है, ये हमें बताता है, रीड का मतलब हिंट देता है कि क्या करना है आपको। या हम व्हाट्सएप पर जब वॉइस नोट रिकॉर्ड करने के लिए जाते हैं तो वहाँ बोलता है डबल टैप टू होल्ड। तो ये वही हिंट्स है। तो यदि आप इसे सुनना चाहते हैं तो आप इसे रीड पर क्लिक करें, या फिर नहीं सुनना चाहते हैं तो आप नॉट बी राइट पर क्लिक करें। तो देखिए मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं नॉट बी राइट पर क्लिक करूँगा। और यदि आप सुनना चाहते हैं तो आप रीड पर क्लिक करें, और मैं आपको आगे इसके बारे में और अच्छे से समझाऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो पर। तो चलिए, ये है पहला ऑप्शन यदि आप सुनना चाहते हैं तो, ये दूसरा यदि आप नहीं सुनना चाहते हैं। तो देखिए बोल रहा है ना टैप टू एक्टिवेट। ये जो टॉकबैक का है अभी, तो मैं उसका दिखाऊंगा आपको, GCO का। मैं नहीं सुनना चाहता हूँ, तो अभी मैं इसको नॉट बी राइट पर क्लिक कर देता हूँ। ये जो कमेंट्री स्क्रीन रीडर है, ये कह रहा है अलर्ट रीड द लिस्ट रेंज। मतलब ये हमें रेंज बताता है किस तरीके, जैसे कि आपके फर्स्ट में सबसे ऊपर आपके टॉप में यदि टॉकबैक सेटिंग है, उसके बाद टेक्स्ट स्पीच सेटिंग है, उसके बाद फिर और कोई सेटिंग है। तो ये मैं भी आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, जैसे कि फर्स्ट में टॉकबैक सेटिंग बोलेगा, एक मतलब 1 टॉकबैक सेटिंग, 2 सेटिंग, 3 जो भी सेटिंग होगी। तो मतलब ये कुछ भी मतलब फंक्शन पढ़ने से पहले मतलब उसका लिस्ट रेंज बताएगा, कितने नंबर में है वो बताएगा, 1 2 3 4 5 6 करके। इसके बारे में भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिए, सब कुछ आपको
करके दिखाऊंगा मैं। तो चलिए, अभी मेरे को इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं नॉट बी राइट पर क्लिक करूँगा। आपको यदि आवश्यकता है तो आप इस पर क्लिक करें, और नहीं है तो मैं इस पर ही क्लिक करूँगा, नॉट बी राइट। चलिए, यदि आप नोटिफिकेशन को रीड करना चाहते हैं तो आप ये नोटिफिकेशन वाला है, तो आप यदि चाहें तो इसे ऑन कर सकते हैं। और यदि आप डिस्टर्ब होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आप तो आप इसे नॉट बी राइट पर क्लिक कर सकते हैं यदि आप नहीं नोटिफिकेशन को सुनना चाहते हैं तो फिलहाल मैं इसे रीड पर क्लिक करता हूं, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूं। ये इस वाले ऑप्शन पे कर सकते हैं, आप सुनना चाहते हैं तो आप इस पर करें। यदि आप नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं सुनना चाहता हूं, इसलिए मैं इस पर क्लिक करूंगा। चलिए, ये पूछ रहा है आप सिंगल TTS का उपयोग करेंगे या डबल, मतलब जैसे कि नोटिफिकेशन आएगी तो दूसरा TTS बोलेगा, और भी कुछ चीज़ों में दूसरा TTS बोलेगा, जैसे कि वॉल्यूम कम ज़्यादा करने में, अप डाउन करने में। तो मैं चाहता हूं कि मैं सिंगल TTS को ही यूज़ करूं, इसलिए मैं सिंगल TTS ही रहने दूंगा। इसलिए मैं इस पर क्लिक करूंगा। ठीक है, ये दो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर, तो आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इस पर कर सकते हैं, आप चाहें तो इस पर भी कर सकते हैं। तो मैं सिंगल पर करूंगा, इस पर। चलिए, सेटअप इज कंप्लीट, हम ओके कर देते हैं। आपको भी ओके ही करना है। अब आपको सिंपल सा बैक कर देना है 1 टाइम, ऐसे। ये वर्जन है। अब देखिए, फर्स्ट आ रहा है जनरल सेटिंग। और जनरल सेटिंग से बताने से पहले, जो हमारी जनरल सेटिंग है उसके बारे में आपको बताने से पहले हम जीशो को ऑन करेंगे। तो सबसे पहले आता है जनरल सेटिंग। पहले हम इसके आपको ऑप्शन दिखा देते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नौवा और 10वां है ये, 11वां, 12वां, 13वां और ये लास्ट। तो एक बार और मैं आपको दोबारा से सुनवा देता हूँ ऑप्शन आपको लास्ट से। तो देखिए, नंबर 1 पर है जनरल सेटिंग, 2, 3, 4, तो चलिए, अब हम आपको पहले इसको ऑन कर लेते हैं, उसके बाद आगे के बारे में बताएंगे। तो देखिए, आपको 12वें नंबर पर मिलेगा एक्सेसिबिलिटी सेटिंग। तो आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने फ़ोन पर ढूंढ लेना है कहाँ पर आ रहा है जीशो का ऑप्शन। तो मैं अपने ढूंढ लेता हूँ। ठीक है, तो हम इस पर सिंपल सा क्लिक कर देते हैं। Commonly seen is a program which will help blind people use their mobile phones. We made some attempts for emulation. For more details, open settings /help. Some functionality is restricted until you purchase the full version. For details, please contact the customer service in the YouTube group. Features: full voice assistant, full use your phone without plugging in with our voice assistant. Extensions: full install extensions to enhance your experience. Browse by character. Word.
Paragraph. There is always a right browsing mode for your needs. The program is quick and responsive. Install some themes that will always be yours. Advanced copying functions allow you to copy exactly what you need. Contextual gestures allowing for extreme flexibility. Grammatical gestures, flexible notification settings. You will never be disrupted by something that doesn't interest you at the moment. Premium functionality colon virtual screen for an accessible apps to open a new world for you. Automatic OCR identification colon identify pictures and read text from memories. Lighting fast capture recognition powered by artificial intelligence. Identify everything that's in front of you. People, scenes and objects. Web page filtering colon read the web pages with ease without images and disrupting content. Copy the whole screen with ease. Article reading mode colon automatic page turning. Content filtering. Customizable dash gestures. Favorite list colon have access to your favorite comment. Anywhere, anytime. Quick editing colon quickly find the sentence. Word or paragraph you want to edit. Advanced text selection colon by word. Sentence. Paragraph. Select exactly the text you need. Various operations made easy by additional voice commands. Automatically running plugins. Always have your favorite plugins accessible right away. The common is your energy configurable and flexible screen reader. 5 or 6. चलिए हम इसे ऑन कर लेते हैं। G2 off switch. On. Allow G2. Allow. चलिए ये ऑन हो चुका है। हम अपने टॉकबैक को ऑफ कर लेते हैं एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट से। Talkback off. Accessibility shortcut turn talkback off. चलिए हमारा टॉकबैक ऑफ हो चुका है। अब आपका जो भी TTS रहेगा डिफ़ॉल्ट में, चाहे वो ऑटो TTS हो या फिर स्मार्ट वॉइस हो या फिर कोई भी TTS हो, तो ये भी उसके साथ चलेगा। GCO मतलब उसमें एक्टिवेट हो जाएगा। Allow button. Let allow G2 to always run in. Let always run in back. Allow button. G2 off. On switch. तो Back button. देख Accessibility. सकते हैं चालू हो चुका है। Back button. हम अब इस ऐप पर ही आ चुके हैं। Feedback settings. तो TTS settings. जनरल सेटिंग के बारे में हम आपको बताते हैं कुछ शॉर्ट में। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, फिर भी कुछ बताते हैं आपको शॉर्ट में। General settings. तो ये जनरल सेटिंग है, इस पर हम सिंपल सा क्लिक करते हैं। Configuration wizard. ये जो था ऑप्शन हम कर चुके हैं, इसको आपको नहीं करना है कुछ Configuration wizard. इस पर। अब ये देखिए ऑप्शन के बाद TTS speed colon. TTS स्पीड, ये भी आपके कोई काम की नहीं क्योंकि इसमें कुछ नहीं होगा। TTS volume colon. TTS वॉल्यूम, ये भी कुछ काम का नहीं है। Read usage colon context box unchecked. ये रीड यूसेज हिंट्स, इसके बारे में हम अभी बता रहे थे आप, New notification from Chrome. Read the list colon. Read usage colon context box unchecked. लेकिन उसमें मैं आपको एग्जांपल नहीं दे पाया था क्योंकि वहाँ पर एग्जांपल का नहीं था। मैं आपको अब यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे कि TTS read usage colon context box unchecked. ये अभी अनचेक है क्योंकि हमने वहाँ पर नोट बी रेड पर क्लिक किया था। तो देख लेते हैं हम ये यूसेज हिंट्स क्या काम करता है। देखिए अभी ये कुछ भी नहीं बोल रहा है, Read usage colon context box unchecked. ना डबल टैप ना टैप टू ना कुछ बोल रहा है। अब देखिए जैसे हम इस पर चेक करते हैं, तो चेक कर दिया हमने, TTS volume colon double click to activate it. ये बोल रहा है TTS speed colon double click to activate it. डबल क्लिक टू एक्टिवेटेड। टॉकबैक डबल टैप टू एक्टिवेट हो बोलता है और ये बोल रहा है डबल क्लिक डबल क्लिक टू एक्टिवेट। तो TTS volume colon double click to activate it. Read usage colon context box checked double click to activate it. तो हम इसे अनचेक कर देते हैं। TTS volume colon. देखिए अब नहीं बोल रहा है। Read usage colon context box unchecked. चलिए अब इसके बाद आता है लिस्ट रेंज। Read the list colon context box unchecked. ये तो लिस्ट रेंज को भी हम एक बार क्लिक करके देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। ये हमने चेक कर दिया लिस्ट रेंज को। अब देखिए क्या होगा। For read usage colon context box unchecked. New notification from 1500 TTS speed colon. देखिए जैसे कि 1 में था हमारा, One configuration wizard. ये 2 TTS speed colon. TTS स्पीड, 3 TTS volume colon. TTS वॉल्यूम, ये मतलब New notification from सारी Chrome. लिस्ट For रेंज read usage colon बढ़ेगा। context box unchecked. ये 4 For read usage colon context box unchecked. 5 read the list colon context box checked. रीड द लिस्ट रेंज। तो ये सब तो मुझे ये नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको ऑफ करता हूँ, मतलब नॉट चेक। चलिए हमने कर दिया अनचेक। Read notification colon context box checked. अभी रीड नोटिफिकेशन है, तो रीड नोटिफिकेशन को हमने ऑन किया था इसलिए ये चेक है। तो आप यदि चाहते हैं कि नोटिफिकेशन ना मिले इसलिए अनचेक कर सकते हैं, और मैं भी अभी अनचेक ही कर रहा हूँ इसको। ठीक है, मैंने वहाँ पर चेक किया था लेकिन मतलब रीड पर क्लिक किया था, अब मैं यहाँ पर अनचेक कर दिया हूँ इसको। Use left dash right swipe to navigate colon check box checked when using the default text screen. Change focus to left dash right swipes. Execute shortcut functions with left dash down swipes. ये यूज़ लेफ्ट राइट स्वाइप टू नेविगेट, ये लेफ़्ट राइट स्वाइप करने के लिए है। यदि आप इसे अनचेक कर देंगे तो आपको फिर स्वाइप अप और स्वाइप डाउन करना पड़ेगा, तो आप इसे चेक ही रहने दें। Use custom gesture colon check box unchecked. यूज़ कस्टम जेस्टर, यूज़ कस्टम जेस्टर के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा विस्तार से। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और
यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बगल में बनी बेल आइकॉन को भी ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और एक बात और आप सभी से कहना चाहूँगा मैं कि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कृपया कर मुझे कमेंट ज़रूर करें या फिर अबाउट सेक्शन में जाके आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं व्हाट्सएप में। थैंक यू। जय हिंद।